आज हमें करना है कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर और एक और था। सुपर बोला होगा। सुपर। तो मैं बस 20 मिनट क्लास लूँगा, थोड़ा मेरे को ना निकलना है, मेडिकल इमरजेंसी कुछ, तो मैं थोड़ी कंस्ट्रक्टर पढ़ा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके सर। चलो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? A special type of method. It is used to initialize a memory, to initialize a memory at the time of compile time. Constructor name and class name should be same. Constructor can't be type. Constructor is two types. First is default, second is parameterize. कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो क्यों यूज करते हैं, जब भी किसी मेमोरी को इनिशियलाइज करना हो, कब? कंपाइल टाइम पे सबसे पहले तो हम क्या यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है और क्लास का जो नेम होता है वो दोनों कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर कांट बी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न नहीं करता है, ना कोई वॉइड लगा सकते हैं ना कोई डेटा टाइप लगा सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं कंस्ट्रक्टर कांट बी रिटर्न टाइप। सर कैसी मेमोरी इनिशियलाइज करेगा कंस्ट्रक्टर? आ रहा हूँ मेरे भाई, बस वहीं आ रहा हूँ, देख अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिक initialize, that is automatic invoke when we create an object of a class. कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? एक मिनट, हाँ सिमरन, गुड इवनिंग, कल ऑफिस आओ। Sir, it is a tool or program?
चलो, क्या कह रहा है ललित? कंस्ट्रक्टर को क्या बोल रहा है? सर ये टूल है या प्रोग्राम है? टूल है। टूल कहाँ है? ये हमने जो ये पढ़ा हमने पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक टूल था या प्रोग्राम था? एक कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्टर भी कंसेप्ट है कि जिसका यूज इसलिए करते हैं हम जावा के अंदर कि कभी भी किसी भी वेरिएबल की मेमोरी को इनिशियलाइज करना हो कंपाइल टाइम पे, तो हम क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाता है जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को। कैसे? देखो, आवाज मत करो भाई। सर अभी तो आपने कहा था कि इसमें हम कंस्ट्रक्टर में कोई भी वॉइड यूज नहीं कर सकते। भाई कंस्ट्रक्टर बनाया का था, बनाया देखो। ये भी तो बोला था कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। हाँ तो ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कांट बी रिटर्न टाइप, तो कोई यूज किया हमने रिटर्न टाइप? नहीं, लाइन नंबर 10 में तो सर वॉइड है। मेरे भाई मेथड है ना ये। अच्छा, भाई कैसे पता लगेगा कंस्ट्रक्टर है? पहली चीज तो कि नाम मैच करना चाहिए दोनों का। हाँ दूसरी चीज, वो रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता है? कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है, ये इसका कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर कांट बी रिटर्न टाइप। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी है ये इनिशियलाइज, ये इन्वोक कब होता है? कंपाइल टाइम पे। कब इन्वोक होता है? कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे। और ये मेथड होते हैं ये रन टाइम पे चलते हैं, तो इसलिए रिटर्न कर पाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम पे इन्वोक हो जाता है तो वो रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। अब ये दिखाऊंगा अभी तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे इन्वोक होता है। एक लाइन और लिखी मैंने कि कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाएगा। उसको इन्वोक करने के लिए आपको कोई कॉलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? देखो, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो रन करता हूं अगर मैं, तो रन मैंने किया तो आउटपुट क्या आ गया? हेलो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या इन्वोक कॉल किया आपने कंस्ट्रक्टर को? नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाता है जब भी किसी क्लास का, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे होता है। मैंने मेथड क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप रन करो और रन करके अब जरा देखोगे तो कौन सा पहले इन्वोक हो रहा है और कौन बाद में। तो कंस्ट्रक्टर पहले इन्वोक हो रहा है क्योंकि कंपाइल टाइम पे इन्वोक होता है, और मेथड को मैंने कॉल किया तो सेकंड नंबर पे मेथड इन्वोक। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी कोई लाइन ऑफ कोड आपको सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, देन आप क्या क्रिएट करोगे? कंस्ट्रक्टर। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डाउट है किसी को? कोई लाइन ऐसी चीज कोई आपको समझ ना आई हो, पूछ लो। मतलब सर क्लास और मेथड का नाम सेम होना चाहिए और वो नॉन रिटर्न टाइप। हाँ, क्लास और कंस्ट्रक्टर का नाम। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्टर कहाँ पे मतलब यूज करना है और नॉर्मल कैसे यूज करना है? इसका कुछ मतलब एक एग्जांपल बता दोगे? हाँ, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे आपको लगे कि इस लाइन को मुझे सबसे पहले काम होना चाहिए, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक मेरा काम नहीं होगा, तो फिर उस केस में क्या करोगे? कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। एग्जांपल दे सकते हो प्रोग्राम में, जैसे ये तो नॉर्मल बनाया है। मैं दे तो दूं, तुम्हें समझ आ जाए तो लो देखो, अगर तुम लोग समझ सर पाओ इसमें तो। कंस्ट्रक्टर में वॉइड का यूज नहीं कर सकते क्या? वॉइड भी तो नॉन रिटर्न टाइप होता है। नहीं, ये रिटर्न टाइप नहीं होता है। नहीं, वॉइड भी तो नॉन रिटर्न टाइप होता है ना, लेकिन वॉइड लगाते हैं तो जीरो रिटर्न करता है।
अच्छा, देखो यूज जैसे तुमने वो रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया था ना और ट्रेन सर्च वाला, उसी टाइप का कोई एग्जांपल दे देते तो भाई समझ दे में रहा हूँ, आता भाई अच्छे दे रहा से। हूँ, जरा देखो तो सही। ठीक है, ठीक। भाई ये हमने क्या डिफाइन किए हुए हैं, ये कुछ वेरिएबल है। क्या है ये? विजिट, ऑटो कंप्लीट सिलेक्शन बॉक्स, ये क्या है? वेरिएबल है। किस टाइप के वेरिएबल है? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट टाइप के। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब तक ये जो वेब एलिमेंट है इनकी मेमोरी इनिशियलाइज करनी होती है हमें। इनकी मेमोरी हमें जब तक नहीं देंगे तब तक आप इन पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो अब इनको मेमोरी देनी है, तो मेमोरी देने के लिए एक क्लास होती है मेरे पास। वेब एलिमेंट को मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है, जिस क्लास का नाम क्या है? पेज फैक्ट्री। क्या नाम है क्लास का? पेज फैक्ट्री। पेज फैक्ट्री। तो भाई आप जो एक्शन परफॉर्म करते हो किसी पे भी, वो करते हो रन टाइम पे। तो जब रन टाइम पे आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको उस एक्शन परफॉर्म करने से पहले आपको मेमोरी इनिशियलाइज करनी है। तो मेमोरी जब तक इनिशियलाइज नहीं होगी तब तक आप एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ये लाइन ऑफ कोड जो है, लाइन नंबर 15, ये लाइन का काम है। ये जो वेब एलिमेंट्स आपने डिफाइन किए इनकी मेमोरी को इनिशियलाइज करना। तो मैंने ये लाइन ऑफ कोड कहाँ पे लिख रखा है, किसके अंदर लिख रखा है? ऑटो कंप्लीट पेज के। क्या है ऑटो कंप्लीट पेज? ऑटो कंप्लीट सर क्लास का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर ऑटो कंप्लीट ऑटो कंस्ट्रक्टर है। कंप्लीट पेज। कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का complete नाम सेम है same है। और रिटर्न टाइप नहीं है। तो अब ये क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि मुझे ये लाइन ऑफ कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट करना था, जिससे कि मेरी इन वेब एलिमेंट्स को क्या क्या एलोकेट हो सके? मेमोरी। मेमोरी। इसीलिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का यूज किया। तो ऐसी सिचुएशंस आपको और भी मिलेंगी आगे, हो सकता है कहीं और भी मिले, लेकिन ये मैंने लाइव का आपको एग्जांपल दिया है। हम लोग जब ऑटोमेशन पे मूव करेंगे तो आपको ये सिचुएशन फेस करने को मिलेगी, तब आप उस केस में क्या इंप्लीमेंट करोगे? कंस्ट्रक्टर। अभी कुछ क्लियर है पहले से? क्लियर है। चलो, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, एक सेकंड ऑप्शन बताया था मैंने, एक तो होता है डिफॉल्ट और एक होता है मेरा पैरामीटराइज। तो पैरामीटराइज क्या कहता है? पैरामीटराइज कहता है कि अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो वो पैरामीटर की वैल्यू, वो पैरामीटर्स को आर्गुमेंट मैंडेटरी कर देना है कि जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो तभी क्रिएट हो जब तक आप क्या ना भेज दो, कोई वैल्यू पास ना कर दो। जब तक वो वैल्यू पास ना कर दो तब तक आप वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो एरर आनी स्टार्ट हो गई। क्या बोल रहा है एरर में? अनडिफाइंड। कंस्ट्रक्टर डेमो इज अनडिफाइंड। याद है तुम लोगों को जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो जब तक तुम उसके अंदर पास नहीं करते हो सिस्टम डॉट इन, तो क्या हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं स्कैनर क्लास का? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्या क्रिएट किया गया उस क्लास के अंदर? कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वहां पे सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ता था क्योंकि वहां पे जो आपने पैरामीटर था वो किस टाइप का था? फाइल इनपुट स्ट्रीम टाइप का था। लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। मैंने किस टाइप की वैल्यू भेज दी? इंटीजर टाइप की। तो रन करोगे तो देखो आउटपुट। तो जब आपको मैंडेटरी करना हो कि जब भी आप मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे जब तक आप मुझे क्या ना भेज दो, इस टाइप का इनपुट ना भेज दो। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, तुम्हें याद हो पर तुम लोग अभी मान ही गए हो। फॉर एग्जांपल एक एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल तो सबने सुनी होगी, एक्सेल सीट।
जी सर। तो एक्सेल से मुझे डेटा रीड करना है, एक्सेल से मुझे इनपुट लेना है। तो जब एक्सेल से इनपुट लोगे तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक्सेल से डेटा रीड करना है तो आपके पास क्या क्या इनपुट होने चाहिए? पहली चीज एक्सेल का नेम होना चाहिए सर, किस पहले नेम से पहली पहले? चीज एक्सेल की लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन। दूसरी चीज आपको शीट नंबर पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको कॉलम नंबर पता होना चाहिए। और चौथी चीज आपको रो नंबर पता होना चाहिए। याद है ना, कॉलम रो पे काम चलता है एक्सेल में। जी सर। तो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे मैंडेटरी क्या है कि आप एक्सेल में जाने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए? लोकेशन। लोकेशन। तो अगर मैं जब इस कोड को लिखूंगा, एक्सेल से डेटा रीड करने का कोड मैं राइट करूंगा, तो मैं मैंडेटरी कर दूंगा वहां कंस्ट्रक्टर बना के कि जब भी मेरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो उसी टाइम पे मुझे क्या भेजे? लोकेशन। एक्सेल की लोकेशन भेजे। जब तक लोकेशन नहीं भेजेगा तब तक मैं उसका क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन सी क्लास का? जो एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए कोड लिखूंगा जिस क्लास में। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एक्सेल से डेटा रीड करना है मेरे को, तो ये मैं इस क्लास का नाम मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ, क्या नाम क्लास का? ये क्लास का एक्सेल रीड डाटा। अब मैंने यहाँ पे इसका जो पैरामीटर दे दिया किस टाइप का दे दिया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का क्या? पाथ। पाथ कह दो, लोकेशन कह दो, एक ही बात है। अब तुम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ से क्या मैंडेटरी हो गया पास करना? पाथ। उस फाइल का पाथ। तो यहाँ पे क्या भेज दोगे? फाइल का पाथ। यहाँ पे फाइल लोकेशन भेजोगे, तभी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओगे, वरना तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसा कुछ और भी हो सकता है, ऐसे और भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ऐसे और भी सिनेरियो आपको मिलेंगे कि आपको मैंडेटरी करना पड़े कि यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट करना है जब आपको ये इनपुट आप मुझे पास करो। तो वो अभी तो मैंने एक एग्जांपल आपको लोकेशन प्रोग्राम बनाएंगे और इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। क्या कह रही हो? एक्सेल रीड डाटा जो है वो अलग बनाएंगे और फिर उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो अलग आएगा ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं उसको एक्सेल से डेटा रीड करना, तब आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके सर। तो ये तो एक्सेल से डेटा रीड करना था तो आपने स्ट्रिंग टाइप का पाथ रख दिया। हो सकता है कल को आपको कुछ और हो ऐसा इनपुट, इंटीजर टाइप का हो, स्ट्रिंग टाइप का हो, या फिर फ्लोट टाइप का हो, या फिर डेसिमल हो, या फिर फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप का हो, या फिर हमारा फाइल टाइप का हो, जैसे system.in लिखा था आपने। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको मैंडेटरी करना हो कि ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट करोगे जब आप मेरे को इस टाइप का इनपुट पास करोगे, तो फिर आपको उस केस में क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट। डाउट है किसी को? सर हम इसमें वेरिएबल के थ्रू डेटा ले सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम वेरिएबल को रख के स्कैनर क्लास से डेटा इनपुट ले लें। ऐसे कहना चाह रहा है तो ऐसे तो नहीं कहना चाह रहा? हाँ सर। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? रन करो। यहाँ से हमने वो लोकेशन भेज दी, फॉर एग्जांपल यहाँ भेजा ABC, तो क्या आ गया? वो ABC यहाँ से आया, यहाँ पास हो गया, यहाँ से वो इसके पास गया, जैसे ऑब्जेक्ट बना तो ये कॉल हो गया, इसमें ये प्रिंट हो गया, फिर गेट डेटा कॉल हो गया। ठीक है? हाँ सही है सही है। कैसे भी कर सकते हो। और कोई डाउट किसी का? हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ मैं पूछ रहा था ना ये कंस्ट्रक्टर है ऐसा कोई वर्क? क्या बोल रहा जुबेर?
आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। किसी को आ रही है आवाज, क्या कहना चाह रहा है ये? नहीं सर, ब्रेक हो रही है आवाज। कट कट के आवाज आ रही है। और किसी को कुछ पूछना है इसके अलावा? नहीं नहीं। एक छोटा सा टॉपिक और करा दे रहा हूँ, 10 मिनट का टॉपिक है, उसे और देख लो। सुपर कही थी मैंने कराने को, सुपर तो नहीं कराऊंगा मैं अभी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। दिस करा देता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है दिस। सुना है किसी ने दिस? नहीं, वैसे सुना है सर दिस, लेकिन जावा में दिस का नहीं सुना। This keyword is used to create a difference between local variable and global variable. But always refer देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, तुम्हें बताना मुझे आउटपुट क्या आएगा। क्या आउटपुट आएगा? ग्लोबल वेरिएबल जो दिया है सर वही आएगा। 20 30 नहीं आएगा? 30 भी आएगा सर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आउट है। पहले 20 आएगा फिर 30 आएगा। और देख लो एक बार। सर पहले 30 आएगा फिर 20 आएगा। 30 आएगा फिर 20 आएगा। हाँ सचिन भाई। सर 30 30 आएगा सर। भाई एक चीज बताओ, ये 30 जो भेजा हमने कहाँ भेजा? सर कंस्ट्रक्टर में। इस a की वैल्यू a इक्वल टू a, ये भी a है लोकल, ये भी a है लोकल, क्योंकि लोकल भी a है ग्लोबल भी है, तो वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा लोकल है कौन सा ग्लोबल, तो उसने लोकल की वैल्यू लोकल में असाइन कर दी। पहली चीज, गेट डेटा में जो मैंने a प्रिंट कराया है, ये लोकल प्रिंट कराया है या ग्लोबल प्रिंट कराया है? ये भी नहीं पता। ग्लोबल। क्यों नहीं पता? ये ग्लोबल है। को क्या ग्लोबल लोकल है। को क्या, अरे सुनो, लोकल को आउटसाइड द मेथड एक्सेस कर लोगे? नहीं सर तो ग्लोबल लेगा ना सर वो तो ये तो ग्लोबल है ना। हाँ ये ग्लोबल है। तो वैल्यू क्या आएगी? सिस्टम प्रिंटलन तो ग्लोबल लेगा सर। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे, 20 या 30? 30 कौन कह रहा 30? 20 होगी, 20 प्रिंट 20 होगी, क्योंकि इस a के ग्लोबल के पास कितनी वैल्यू है? 20। तो 30 क्यों आएगी भाई? तुम लोग 30 कर रहे हो, 30 तो गई, लेकिन लोकल की लोकल में रहेगी। वो मैंने डिस्प्ले नहीं कराई थी, डिस्प्ले कौन सी कराई थी? रेफर कर दिया सर उसने। ग्लोबल वाले। अभी रेफर कहाँ किया? इस डेमो में भी तो कॉल किया है ना ये
अरे भाई कहाँ कॉल कॉल किया, प्रिंट कराया कहीं? प्रिंट नहीं कराया सर। फिर आउटपुट कैसे आ जाएगा? यस अब सर। मुझे क्या करना है, इस लोकल की वैल्यू किसको देनी है? ग्लोबल को। ग्लोबल। तो मुझे दोनों में डिफरेंस बताना है कि कौन सा लोकल है और कौन सा ग्लोबल। इस एक ही साथ अगर मैं क्या लिख दूं, दिस। तो अब इस 30 की वैल्यू इसके पास गई, इसने 30 ने किस में असाइन कर दी? ए में। ग्लोबल में, ग्लोबल ए में, ग्लोबल में ए सर। में। और जब ए यस सर, प्रिंट होगा ग्लोबल है। तब अब 20 प्रिंट होगा, अब 30 प्रिंट होगा। 30 सर अब 30 होगा। अब 30। समझ में आया कैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ? यस सर। सर समझ तो आ गया डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा। सर 20 कहाँ गया? 20 ओवरराइड हो गया भाई। किसी वैल्यू पे नई वैल्यू रख दोगे तो पुरानी वैल्यू कहाँ जाएगी? और ठीक है सर, और ये मैच वेरिएबल सेम होना चाहिए। ए क्या कह वेरिएबल रहा है? सेम होना चाहिए सर, वेरिएबल सेम होना चाहिए। हाँ, अगर कंस्ट्रक्टर सेम का नेम वेरिएबल। अगर सेम नेम नहीं होगा फिर तो डायरेक्ट ही काम हो जाएगा, फिर दिस की जरूरत ही क्या है? तो ठीक। यहाँ पे ये लाइन तू अगर और क्लियर करना चाह रहा तो ऐसा भी लिख सकता है कि when we have same name of variable है of local and global variable, then this keyword is used to create a difference between local and global। अब ठीक है? तो दिस को बोल्ड कर दीजिए। कर लेना बोल्ड खुद से। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, वो एक बार जो डेफिनेशन लिखी थी आपने, एक बार वो डिस्प्ले कर सकते हो? हाँ मम्मी। कौन? हर्ष वाले में 9 बजे। हाँ नहीं तो अरे यार नहीं निकाल सका, जब तुम मेरी बात माना करो। मैंने खुद ने ज्वाइन करवा रखा है, मैंने खुद ने अपने आप से किया था ज्वाइन इसको। ये रहा देखो। नहीं क्या नाम है इसका? और ये रहा, हाँ ये रहा बैच में है अभी। हाँ हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रही हो सीबी? सर छोटा सा क्वेश्चन मेरा है ना। हाँ पूछ। जो हमने ग्लोबल वेरिएबल दिस डॉट ए किया था ना, दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, तो जो ग्लोबल वेरिएबल ए को डिफाइन कर रहा है वो कौन सा वाला है, दिस वाला है या वो इक्वल्स टू ए वाला है? देख भाई क्या लिखा है मैंने, ग्लोबल। दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है? ग्लोबल वेरिएबल। तो दिस जिसके साथ लगा है वो वेरिएबल कैसा हो गया? पहला वाला जो ए है वेरिएबल है। दिस किसके साथ लगा है? चलो ए के साथ, पहले वाले ए के साथ। बस तो जिसके साथ ए के जिसके साथ दिस लगा है वो वेरिएबल हमारा ग्लोबल है। ग्लोबल। सर हम इस साइड लगा सकते थे दिस ए डॉट दिस। असाइनमेंट कैसा करते हो? असाइनमेंट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट। कहाँ लगाओगे दिस? लेफ्ट साइड लगेगी। आपको लोकल की वैल्यू ग्लोबल में रखनी थी या ग्लोबल की वैल्यू लोकल में रखनी थी? लोकल की। तो इस इधर ही लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हाँ सर मैं बोल रहा था ना, अर्जुन बोल रहा था। सर अब वो कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन मुझे पूछना, जैसे कंस्ट्रक्टर में 2 टाइप्स का डिफॉल्ट और पैरामीटराइज, आप इसकी डेफिनेशन लिखा सकते हैं? आपने कल उसकी लिखाई थी, इनहेरिटेंस में लिखवाई थी सबकी, तो डिफॉल्ट क्या होता है? हमसे अगर इंटरव्यू पूछता है कि डिफॉल्ट क्या होता है तो फिर हम क्या उसको जवाब देंगे? क्या जब जिसमें पैरामीटर नहीं होता वो डिफॉल्ट है, जिसमें पैरामीटर होता है वो पैरामीटराइज है। इसमें पता मुझे क्या डेफिनेशन लिखवाऊं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाई
क्या मेथड डेफिनेशन जिसमें भाई सीधी सी बात है, आप पैरामीटर डाल रहे हो तो पैरामीटराइज है, नहीं डाल रहे तो डिफॉल्ट है। ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? सर अभी जैसे हम अगर ग्लोबली कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो लोकली हम जब उसको करने वाले होते हैं तो वो डुप्लीकेट वेरिएबल करके एरर देने लगता है ना, जैसे हम फॉर लूप या नेस्टेड फॉर लूप में देगा मृदुल, डुप्लीकेट तब देगा जब दोनों वेरिएबल सेम नाम से हो और दोनों लोकल हो या दोनों ही ग्लोबल हो। यहाँ पे एक लोकल था एक ग्लोबल था तो उसका स्कोप अलग था, उसका स्कोप अलग था, इसलिए चल गया। अगर दो ग्लोबली रख देता सेम नाम से तब एरर देता। यहाँ डिफरेंटली है ना हमने, यहाँ उनका स्कोप डिफरेंट है, एक का लोकल है एक का ग्लोबल है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, जैसे हम जब नेस्टेड फॉर लूप जब कर रहे होते हैं तो एक में हम इंट आई तो करते हैं और दूसरे में इंट जे करते हैं। नेस्टेड फॉर लूप में दोनों ही लोकल होते हैं ना। अच्छा, ग्लोबल मतलब कि अगर हम उसको क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो वो ग्लोबल है, अदरवाइज वो फिर लोकल हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो आपके किसी भी अगर लूप में है तो उसकी बॉडी है ना लूप की भी, आउटसाइड द लूप, तो समझ उसका गया। स्कोप तो वहीं तक है, इसलिए नेस्टेड में एरर देता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ही तो करते हो तुम दूसरा भी डिफाइन। हाँ, समझ गया। समझ जाओ, बस खत्म डाउट। चलो फिर मैं आज यही रोकता हूँ, मंडे करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट सुपर मेरा पेंडिंग रह गया और नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। मेरे कुछ प्रोग्राम्स थे ये, मतलब मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब कंप्लीट किए हैं, कुछ मेरे रहते हैं। अगर सर डिस्ट्रक्टर नहीं करवाइएगा? नहीं सर एक फाइनल क्या है? फाइनल आने दो, फाइनल पढ़ा, जब कुछ नहीं छोड़ूंगा, आने दो टाइम। हाँ क्या कह रही हो शिवी? मैं ये कह रही हूँ सर कि मेरे ना 1 एट अ टाइम मैं आपको सेंड कर दूं। मेरे कुछ प्रोग्राम्स मतलब मेरे अब प्रिपेयर हुए हैं और कुछ प्रोग्राम्स अभी मेरे रहते हैं। मैं सेंड करके मतलब पूछना था हर एक प्रोग्राम में मेरी क्या मिस्टेक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मंडे पूछना। हाँ मंडे। ठीक, ओके सर। सर हाँ सचिन भाई। सर आप जो पढ़ा रहे हैं इससे एडिशनली बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल इतना ही खाली बस रट पाएंगे। टेंशन ना लो, उससे एडिशनली पढ़ना भी नहीं है, जितना पढ़ा दो उससे बाहर इंटरव्यू में लग जाए तब कहना। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से इतना ही पढ़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इतना मैं ही भाई पढ़ बोल पाएंगे, रहा इससे ना, बाहर। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, उससे बाहर इंटरव्यू में लग जाए तब बोलना कि भैया आपने ये नहीं पढ़ाया, ये लग गया, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है सर। बाकी आपने जितने प्रोग्राम कराए इनके सब कॉन्सेप्ट वगैरह